इस वक्त हम मस्जिद के अंदर खड़े हुए हैं। मस्जिद के अंदर जैसे हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये वज़ू खाना नज़र आएगा। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी और आज हम खड़े हुए हैं खंडवा शहर की शाही जामा मस्जिद के सामने। न्यूज़ गैलेक्सी के दर्शक पिछले काफ़ी समय से हमसे ये मांग करते आ रहे थे कि मस्जिदों में अक्सर होता क्या है, उसकी जानकारी हम खबर के माध्यम से दें। तो आज हम आए हैं खंडवा की शाही जामा मस्जिद में। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मस्जिद में होता क्या है। यहाँ पर हम पेश इमाम से बात करेंगे, यहाँ पे जो मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी है उनसे बात करेंगे। शहर में जो जामा मस्जिद होती है वो शहर की प्रमुख मस्जिद होती है, और अगर किसी जामा मस्जिद के साथ में शाही जामा मस्जिद लग जाता है तो शाही जामा मस्जिद का मतलब ये होता है कि इसका निर्माण किसी बादशाह ने करवाया था। देखा जाए तो मस्जिद 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी मस्जिद है। यहाँ पर काफ़ी निर्माण हुए हैं, बाद में बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन इसकी जो मूल कृति है, इस जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है, जहाँ पर पेश इमाम खड़े रहते हैं, उस जगह को वैसा के वैसा ही रखा गया है जैसे 400 साल पहले हुआ करती थी। तो आइए आज हम आपको बताते हैं, मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं, मस्जिद में क्या होता है। मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी से बात करेंगे, यहाँ पर हम उनके पेश इमाम से बात करेंगे और ये बताएंगे कि मस्जिदों का संचालन किस तरह किया जाता है। इस समय हम मौजूद हैं शाही जामा मस्जिद के ऑफिस में, और हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है इस मस्जिद के पेश इमाम रिजवान अहमद नूरी मिसबाही साहब। तो हम उनसे बात करेंगे कि मस्जिद है, मस्जिद में यहाँ पर क्या होता है, मस्जिद में क्या काम होते हैं, मस्जिद में किस तरह इबादत होती है, मस्जिद का किस तरह इंतज़ाम होता है। तो बाकी लोग हमसे ये जानना चाह रहे थे कि मस्जिदों में किस तरह का कार्यकलाप होता है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम इस खबर को बना रहे हैं। हम बात करते हैं मिसबाही साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, बहुत सारे लोगों के मन में मस्जिदों को लेकर के तरह तरह के सवाल होते हैं कि मस्जिदों में अंदर क्या होता है, लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है बाहर। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है लोगों में कि मस्जिदों में आखिर होता क्या है। पूरी रुए ज़मीन में जहाँ कहीं भी हो, जी ये पूरे की पूरी रुए ज़मीन अल्लाह की है और मस्जिदें अल्लाह का घर है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इबादत होती है, कुरान पाक की तिलावत होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। जितने भी बेचारे नमाजी आते हैं अपने घर से कभी कभी वज़ू बना के आते हैं, जो वज़ू बना के नहीं आते हैं तो हमारे मस्जिद में अल्लाह करम है, ट्रस्ट है और इसके ज़रिए से सारा इंतज़ाम होता है और मस्जिद में वज़ू वगैरह बनाने का इंतज़ाम होता है। इसके अलावा मस्जिद में कुछ भी नहीं होता सिवाय इबादत के, कुरान की तिलावत के, और कुछ नहीं। जैसे आज जुमा था और जुमे के दिन यहाँ पर अमूमन 2,500 लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे। तो ये मस्जिद का कुल रकबा कितना है, इतने लोग इसमें समाते कैसे हैं? जी, जुमा जो है हमारे पूरे हफ्ते का सरदार होता है जुमे का दिन। यूँ तो हर शहर में, गांव में, देहात में, हर मोहल्ले में मस्जिद होती है, वहाँ पे लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन जुमे के लिए उमूमी तौर पर लोग बड़ी बड़ी मस्जिदें ढूंढते हैं, और सबसे पहले जो जामे मस्जिद यहाँ जो बनी हुई है ये 35 बाई 75 फीट में ये बनी हुई है, और इस हिसाब से बनी हुई है कि पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल तक हमारे यहाँ का जो इमाम साहब फर्स्ट फ्लोर में जिन नीचे जो नमाज़ पढ़ाते हैं, तो इस तरह से इस मस्जिद को बनाया गया है कि तीसरी मंजिल में भी अगर कोई आदमी रहता है, दूसरी मंजिल में रहता है, तो वो नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम साहब को आसानी से देख सकता है। और जुमे के दिन अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 2 से 2,500 तक जामे मस्जिद में पब्लिक आ जाती है। ये जो मस्जिद बनाई गई है इसका कुछ डिज़ाइन इस तरह किया गया है, इसकी ज़मीन तो 35 बाई 70 की है, 75 की है, लेकिन इसे 3 फ्लोर में इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इस 3 फ्लोर में 2 से 2,500 लोग आराम से बैठ कर के नमाज़ पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी फ्लोर पे आप नमाज़ पढ़ रहे हों, वहाँ से आपको पेश इमाम नज़र आते हैं। पेश इमाम मतलब जो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, जो इस नमाज का नेतृत्व कर रहे हैं। तो असल में नमाज पेश इमाम के पीछे पढ़ी जाती है, इसीलिए अलग अलग फ्लोर पे इस तरह बनाए गए उनको कि हर फ्लोर से पेश इमाम नज़र आए। मैं दूसरा ये जानना चाह रहा था कि ये जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद शहर की प्रमुख मस्जिद होती है, ये खंडवा की मस्जिद शाही जामा मस्जिद कहलाती है। इसका निर्माण कब हुआ था और किसने कराया था? ये उर्दू तारीख के एतबार से सन 1429 हिजरी में जामा मस्जिद को बनाया गया था उस वक्त, और ये शाहजहाँ के दौर में
बनी थी। और उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई इसमें तोसी होती गई। जब शाहजहाँ के दौर में 1429 हिजरी में ये मस्जिद बनी थी और अभी 1029 में बनी थी और अभी 1445 हिजरी चल रहा है। तो उस वक्त ये मस्जिद छोटी थी। हालात और ज़रूरत के पेश नज़र इस मस्जिद को पहले का आगे का हिस्सा ढांचा बरकरार रखते हुए चारों तरफ से यानी पूरब तरफ से और ऊपर तक तीसरी चौथी मंजिल तक इसको हालात के पेश नज़र इसमें तोसी की गई है। पहले छोटी सी थी, अभी इसको बहुत वसी और बड़ी बना दी गई है। जो शाही जामा मस्जिद है ये शुरुआत में जैसे बनी थी, इसका मिंबर ठीक आज भी वैसा कि वैसा ही रखा गया है, उसे पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। अभी हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे इसमें कि ये जो इसका जो मिंबर है वो किस तरह बनाया गया था। ये शाहजहाँ के समय से मतलब मेहराब अभी आज जो चल रहा है 1445 हिजरी चल रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो इस मस्जिद का निर्माण को 416 साल हो चुके हैं। तो हमारे साथ इस वक्त इस मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी के जो कैशियर हैं अशफाक खान साहब वो मौजूद हैं। अशफाक खान साहब, आप हमें बताइए कि मस्जिद का जो इंतज़ाम है पूरा वो किस तरह किया जाता है। आपकी मस्जिद कमेटी में कितने लोग हैं और उनको क्या जिम्मेदारियां दे रखी हैं? हमारी जामा मस्जिद में 11 लोगों की असेंबली है, मेंबरशिप है, जिसमें 4 पदाधिकारी होते हैं। उसमें एक मुतवल्ली प्रेसिडेंट, एक नायब मुतवल्ली वाइस प्रेसिडेंट, कैशियर सेक्रेटरी, सचिव और कैशियर कोषाध्यक्ष होते हैं। और सबको अपना अपना काम अलग से बांटा गया है हमारी कमेटी में। हमारे जो प्रेसिडेंट महोदय हैं शेख इब्राहिम हाजी इब्राहिम साहब, उनका काम है पूरा मस्जिद का इंतज़ाम संभालना, किसको कहाँ लगाना है और किसके ऊपर। हमारे यहाँ 4 सब होती हैं ऊपर नीचे जुम्मे के दिन, उसमें किसको कहाँ मुकर्रर चंदे के लिए करना है, क्योंकि जो पब्लिक से चंदा आता है, ताउन आता है, उसी से हमारी इंतजामिया कमेटी मस्जिद का इंतज़ाम चलाती है। और आलिम साहब, हाफिज़ साहब और जो हमारे सफाई वाले होते हैं उनका पूरा पेमेंट ये ताउन से ही जाता है, पब्लिक के ताउन से। और जो मस्जिद में दिगर छोटे छोटे खर्च होते हैं उसका भी इंतज़ाम हम ताउन से ही करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी के सदर अध्यक्ष या मस्जिद में जो अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है मुतवल्ली मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह मस्जिद के इंतज़ाम चलाए जाते हैं। पहले तो आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। हाजी इब्राहिम पटेल जी। मैं जामा मस्जिद का मुतवल्ली हूँ जी। लगभग 20 साल से। जी। ये जो चंदे से जो पैसा वगैरह आता है जी। इससे मस्जिद का इंतज़ाम चलाते हैं हम। और इसका खर्च आमद खर्च दोनों हर साल वक्फ बोर्ड भोपाल को पहुँचाया जाता है ऑडिट करवा के। और वहाँ पर वक्फ बोर्ड हमसे 7% के हिसाब से लेवी वसूल करती है। अच्छा, जो ये मतलब ये एक तरह का टैक्स होता है ये? जी हाँ जी। ये एक मतलब वक्फ बोर्ड को 7% के हिसाब से हम यहाँ से पेमेंट करते हैं। और बाकी जो यहाँ के टैक्स वगैरह है साइड में खोलियाँ वगैरह इसके टैक्स नगर निगम के ये पेमेंट भी सब इंतजामिया कमेटी पेमेंट करती है इसका। बोर्ड मस्जिदों के रखरखाव, देख रेख और उनकी सारी व्यवस्थाओं के लिए जो आमदनी होती है उसका पूरा लेखा जोखा रखता है। यहाँ से उसका ऑडिट किया जाता है, ऑडिट वक्फ बोर्ड में भेजा जाता है और वहाँ पर इन्हें एक तय जो राशि है वो जमा करनी पड़ती है। इस वक्त हम मस्जिद के अंदर खड़े हुए हैं। मस्जिद के अंदर जैसे हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये वज़ू खाना नज़र आएगा। ये वज़ू खाना है, यहाँ बैठ कर के सब लोग नमाज के पहले यहाँ पर वज़ू किया जाता है और यहाँ से फिर इसके बाद वज़ू करने के बाद वज़ू मतलब उसके अंदर चेहरा, हाथ, सिर और पैर धोए जाते हैं ताकि शरीर में कोई भी गंदगी साथ में मस्जिद में ना जाए। तो आइए हमारे साथ, हम आपको जामा मस्जिद दिखा रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन।
इलाल आलमीन मालिक मौला करीमा कार सादा अपने फ़ज़ल करम और अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ील में हम सबों की नमाज़ों, रोज़ों, तरावियों, इबादतों, आमाल हसना को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह अपने फ़ज़ल करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ील में पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान, सुकून, सलामती अता फरमा। हम सबों के रोज़ी रोज़गार में, कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की और बरकत अता फरमा। मालिक मौला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ील में जितने भी लोग बीमार हैं तमाम बीमारों की बीमारियों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो मकरूज़ है उन्हें बारे कर्ज़ सुबुक दोशी अता फरमा। जो कोई भी किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला उन सबों की परेशानियों का खात्मा फरमा। जो बे औलाद है उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा। हम सबों के बच्चों को अपने अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना। हम सबों को सिरात मुस्तकीम पर चला, ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमा, ईमान ही पर ख़ात्मा नसीब फरमाना। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ील में हम सबों को मसलक अहले सुन्नत मौजूदा दौर के मसलक आला हज़रत पर ज़िंदगी भर दायम और कायम और शाद व आबाद रखना। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ील में हम सबों की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सबों को अमन अमान, सुकून, सलामती की ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिजमीइ मन क़ाला व यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु